हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग स्टडी करेंगे कंटिन्यूटी। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के चैप्टर को फिनिश कर दिया है। डिफरेंशिएशन के सारे कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या है बच्चों? तो पहले हम लोग इसमें कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी क्या है बच्चों? कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, मान लीजिए बच्चों कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब उसके ग्राफ में जो है बच्चों नो कोई ब्रेक नहीं होगा। नो ब्रेक, नो गैप एंड नो होल। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि जब हम लोग कोई भी ग्राफ ड्रा करें तो बगैर पेन उठाए अगर हम लोग उस ग्राफ को ड्रा कर पा रहे हैं, जिसका मतलब वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस की मीनिंग क्या है बच्चों? लगातार। अब जो आपका ग्राफ है उसमें क्या होना चाहिए? कोई भी ब्रेक ना हो। ग्राफ बनाते वक्त अपने पेन को उठाने की जरूरत ना हो। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे मान लीजिए आपका ये है, और इसी तरीके से मान लीजिए आपका ऐसे ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे यहाँ से यहाँ गए, तो आपको पेन उठाने की रिक्वायरमेंट ना हो। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। जैसे मान लीजिए मॉड एक्स का ग्राफ आप लोग जानते ही हैं। नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ। वी फॉर वैन होता है। तो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे और ऐसे। क्या इसको बनाते वक्त आपको पेन उठाने की जरूरत है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। तो मॉड एक्स क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूअस। इसी तरीके से आपका देखिए, जैसे ये है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ। फ्रैक्शनल पार्ट ये होता है बच्चों, इसका इसका ग्राफ देखिए ऐसे होता है। यहाँ पे ग्राफ बच्चों टूट रहा है। 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे या 5 पे। ये ग्राफ टूट रहा है क्योंकि इसको बनाते वक्त क्या हो रहा है बच्चों? मुझे पेन की उठाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि यहाँ से उठा के फिर यहाँ आना पड़ता है। तो ये ग्राफ ब्रेक हुआ तो क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है बच्चों? डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस? 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इंटीजर। इसी तरीके से निगेटिव में ऐसे आ जाएगा। तो निगेटिव में भी बच्चों क्या होता है? हम लोग क्या कहेंगे? जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर x की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो फिर कंटिन्यूअस होगा। x की वैल्यू अगर इंटीजर नहीं है तो फिर वो कंटिन्यूअस। इंटीजर होगा तो आपको यहाँ पेन उठाने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट डिसकंटिन्यूअस है। इंटीजर इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों? इस तरीके से देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये भी क्या होता है? ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। तो ये भी क्या हुआ? ग्राफ ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। कहाँ पे? इंटीजर पे। तो क्या होता है बच्चों? जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। इसी तरीके से आपका सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन कैसे बनता है बच्चों? सिग्नम फंक्शन आपका ऐसे, ये 1, ये -1 और ये 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग देखिए x की वैल्यू 0 से उसके अलावा कुछ है, इधर ऐसे ग्राफ जा रहा है, लगातार जा रहा है। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 0 हुई, यहाँ पे आ गया, मतलब आपको पेन उठाना पड़ा, उठा के यहाँ आना पड़ा। तो डिसकंटिन्यूअस है 0। अगर आपका क्या है बच्चों? x की वैल्यू 0 है तो वहाँ पे सिग्नम फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होता है। सिग्नम फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट 0, बाकी हर जगह क्या है? वो कंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, ये तो हुई ग्राफ से। अगर मान लीजिए आपको ग्राफ बनाते वक्त अपने पेन के उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या है? वो ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस है। अब मान लीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो ग्राफ से हो गया, तो क्वेश्चन को बच्चों हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये फंक्शन इज सेड टू बी continuous at x equal to a
x इक्वल टू a एंड a बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या होता है बच्चों? डोमेन ये होता है x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन आपका डिफाइंड हो। अगर आपका फंक्शन डिफाइंड ही नहीं रहेगा तो हम लोग कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे। इसीलिए क्या हो रहा है कि x a किसमें बिलोंग होना चाहिए बच्चों? डोमेन में। ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, देन कब कहेंगे बच्चों? तब कहेंगे जब इस x स्टैंडिंग टू a, मतलब क्या है बच्चों? a पर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो और उस f की जो वैल्यू है वो लिमिट के इक्वल आ रही है, तभी हम लोग कहेंगे ये फंक्शन हम लोग का कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। क्या बच्चों? अगर आपको x इक्वल टू a पे उस फंक्शन को कंटिन्यूअस लाना है, कंटिन्यूअस शो करना है, तो पहले क्या होना चाहिए? जो फंक्शन है वो a पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए और जो फंक्शन की a पर वैल्यू है और जो लिमिट की वैल्यू है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। लिमिट कैसे एग्जिस्ट होती है बच्चों? LHL लिमिट इज इक्वल टू, LHL मतलब क्या होगा बच्चों? a से कुछ थोड़ा सा कम और RHL क्या होता है बच्चों? a से कुछ हल्का ज्यादा थोड़ा सा ग्रेटर इज इक्वल टू FA। ये आपका है बच्चों, तब क्या है? कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। जब भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसी कंसेप्ट का यूज करके आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओनली वन फार्मूला, ये फार्मूला आप लोग को अगर मालूम है, इस फार्मूले को आप लोग अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? लिमिट का एग्जिस्ट होना जरूरी है। लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है? LHL इज इक्वल टू RHL। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट होना कोई और नहीं, उसके लिए एक कंडीशन और भी है। वो क्या है कि जिस पर आप लोग लिमिट निकालें उस पर वैल्यू भी फंक्शन दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दिया गया f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे 0 कर लीजिए, x इक्वल टू 0, यहाँ पे आप लोग कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 1 x लेस देन 0। अब आपको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं एट x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पे आपको इस फंक्शन को बताना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो पहले हम लोग इसकी मीनिंग समझ लेते हैं, ये क्या दिया गया है। ये बच्चों एक फंक्शन डिफाइन किया गया है f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 when x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, मीन्स जब पॉजिटिव होगी, तो ये फंक्शन होगा f(x) की वैल्यू ये होगी। अगर मान लीजिए x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो f(x) की वैल्यू ये होगी। क्या बच्चों? f(x) की वैल्यू 0 होगी। अगर मान लीजिए x की वैल्यू 0 से लेस है, मीन्स निगेटिव है, तो f(x) इज इक्वल टू ये होगा। जैसे किसी ने कहा भैया आप बताइए f2, तो x की वैल्यू 2 है, तो 2 बच्चों किस में आएगा? तो 2 इसमें आएगा, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे रखेंगे, तो 2 2 या 4 और 3 7 आ जाएगी, ये f2 की वैल्यू आ गई। किसी ने कहा नहीं मुझे माइनस f2 चाहिए, तो x की वैल्यू -2 किस में आएगा? यहाँ पे आएगा, इसका मतलब ये फंक्शन होगा, तो यहाँ पे आप -2 रखेंगे, 2 2 या 4 और 1 5 हो जाएगा। तो ये इसकी मीनिंग होती है, आप लोग को ये अच्छे से आना चाहिए। चलिए अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो मैंने क्या कहा, आपको कंटिन्यूअस चेक करने के लिए पहले आप लोग लिमिट निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 f(x). अब आप लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? LHL निकालेंगे। तो LHL इज इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 0 माइनस मीन्स क्या होता है कि 0 से हल्का कम। अब 0 से हल्का कम बच्चों, तो f(x), या फिर आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ऐसे कर लीजिए, तो 0 से माइनस कम, तो आप लोग ऐसे करिए x इज इक्वल टू 0 से हल्का कम बच्चों, क्या कर लेंगे? माइनस है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो x की वैल्यू है वो 0 से तो ग्रेटर होती है लेकिन 1 से कम होती है, ये बहुत नेबरहुड वैल्यू होती है क्लोज टू 0। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे लिमिट, जब बच्चे ये 0 की ओर स्टैंड है तो यहाँ पे 0 रखेंगे, तो h भी कहाँ हो जाएगा? 0 की ओर स्टैंड करने लगेगा, x के स्थान पे 0 माइनस h रख देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों? लिमिट h स्टैंड इनटू f माइनस h।
अब x की वैल्यू क्या है बच्चों, जीरो से कुछ कम, जब जीरो में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे उससे कुछ कम आएगा, उससे जब कुछ कम आएगा तो फंक्शन कौन सा होगा बच्चों, फंक्शन आपका ये हो जाएगा। तो माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे h रख दीजिए तो माइनस एच स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस वन। अब ये लिमिट यहाँ पे एच इक्वल टू जीरो पुट करेंगे कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो एल एच एल इक्वल टू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, वन आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, आर एच एल। तो आर एच एल के लिए आपको कुछ नहीं करना, जीरो प्लस जीरो से कुछ हल्का ज़्यादा, तो हम लोग क्या लेट कर लिए, एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच, यहाँ पे जीरो प्लस एच आएगा, अभी भी यहाँ पे एच स्टैंड टू जीरो रहेगा। अब यहाँ पे एच आ गया। अब इसके लिए फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा बच्चों, ये लेना पड़ेगा, तो लिमिट एच स्टैंड टू जीरो टू एच प्लस थ्री। अब एच की वैल्यू हम लोग यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे तो लिमिट आर एच एल कितना आ जाएगा बच्चों, थ्री। अब हम लोगों ने ये देखा एल एच एल की वैल्यू कितना आ गया, वन, आर एच एल की वैल्यू कितना आ गया, थ्री, जो कि इक्वल नहीं है, एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, इसलिए सो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा तो कंटिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको अच्छे से देखिए और समझिए। थैंक यू।